नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प स्क्रिप्ट है जिस पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। ये बाल की काल नाम के एक शो से है। हाँ। स्क्रिप्ट का टाइटल है मिडिल क्लास स्ट्रगल्स जिनकी कोई बात नहीं करता। टाइटल ही काफी कुछ कह देता है। बिल्कुल। और इसका अंदाज भी काफी बातचीत वाला, थोड़ा इमोशनल और कहीं-कहीं मजेदार भी है। अच्छा। तो आज हम इसी में झांक कर देखेंगे, समझेंगे कि ये स्क्रिप्ट मध्य वर्गीय जीवन के संघर्षों, उनके अनुभवों को कैसे सामने रखती है। ठीक है। इसमें बचपन की यादें भी हैं और फिर बड़े होने पर जो चुनौतियां आती हैं वो भी कई परतें हैं इसमें। हाँ, तो देखते हैं क्या खास है इसमें। तो स्क्रिप्ट शुरू होती है बचपन के कुछ नियमों से, बड़े आम से नियम जो शायद कई घरों में होते थे। जैसे वो लाइट बंद करो, अरे बिल ज्यादा आएगा। हाँ, ये तो सुना ही है। या फ्रिज खोलकर थोड़ी देर खड़े हो जाओ तो पीछे से आवाज आती थी, क्या देख रहे हो इसमें, बंद करो इसे। बिल्कुल बिल्कुल, हर घर की कहानी लगती है। तो स्क्रिप्ट में रविवार को पनीर बनना या नए साल पर कोल्ड ड्रिंक आना, ऐसी छोटी खुशियों का भी जिक्र है। छोटी छोटी खुशियां। और नया फोन, वो तो भाई अक्सर पिताजी का पुराना वाला ही मिलता था जब उनका रिटायर होता था। हाँ, सही बात है। ये छोटी चीजें काफी कुछ बताती हैं। वही तो। और दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट इन छोटी बातों को सिर्फ यादों की तरह नहीं रखती। अच्छा। हाँ, ये इन्हें सीधे बड़े मुद्दों से जोड़ती है, जैसे बजट की सीमाएं और हर चीज के लिए वो इंतजार करना। इंतजार, हाँ। स्क्रिप्ट का नजरिया ये है कि इन्हीं अनुभवों से मतलब चीजों की कदर करना आता है, वो वैल्यू समझना। बिल्कुल, चीजों की वैल्यू। और फिर स्क्रिप्ट आगे बढ़ती है बड़े होने के दौर की तरफ, जहाँ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और एक अलग तरह का दबाव महसूस होता है। दबाव, हाँ, वो तो है। खासकर वो लोग क्या कहेंगे वाली चिंता, सुना है ना? अरे बिल्कुल, ये तो जैसे नेशनल चिंता है। और साथ में वो सीमित साधनों में अपने सपनों को, अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने की जद्दोजहद। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट कहती है कि कॉलेज एडमिशन हो या लैपटॉप खरीदना हो या फिर शादी, ये सब मध्य वर्ग के लिए बहुत बड़े आर्थिक फैसले होते हैं। सही। शादी को तो स्क्रिप्ट में एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान तक कहा गया है। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब ये नजरिया काफी सीधा है। हाँ। तो अगर हम स्क्रिप्ट के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ पैसों की कमी की कहानी नहीं है। नहीं, ये उन आकांक्षाओं की कहानी है और उन्हें हकीकत बनाने में जो रुकावटें आती हैं उनकी कहानी है। स्क्रिप्ट इस बात पर भी जोर देती है कि कैसे माँ बाप का त्याग होता है, जैसे माँ अपने लिए कभी कुछ खास नहीं खरीदती। सही कहा, ये तो बहुत देखा है। या भाई बहन आपस में चीजें बांटते हैं। स्क्रिप्ट कहती है कि यही मध्य वर्ग की असली रिचनेस है, असल पूंजी, मतलब भावनाएं, रिश्ते। हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट का तर्क यही है कि इमोशंस और आपसी रिश्ते ही सच्ची दौलत हैं। और स्क्रिप्ट में कुछ मजेदार बातें भी हैं, ऐसी चीजें जो सुनकर शायद कई लोग कहेंगे, अरे हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है। अच्छा, जैसे कि? जैसे फोन का कवर लेना है, पर अगर वो 150 रुपए से महंगा है तो एक अपराध बोध सा महसूस होता है। हाँ, ये बात तो है। या फिर ज़ोमैटो ऐप खोलकर सब रेस्टोरेंट देखना, मेन्यू देखना और फिर आखिर में मैगी बना लेना। अरे हाँ, ये तो बहुत ही आम है। और नेटफ्लिक्स के जमाने में भी ये कहना कि टेलीग्राम बेस्ट है। जुगाड़। और माँ का वो क्लासिक डायलॉग, जो है उसी में खुश रहना सीखो। बिल्कुल। स्क्रिप्ट इन पलों को हास्य के साथ उठाती है। हाँ। और शायद इन उदाहरणों से स्क्रिप्ट ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे ये छोटे छोटे समझौते, ये जुगाड़ मध्यवर्गीय जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। सही। हास्य का इस्तेमाल शायद इन संघर्षों को थोड़ा हल्का बनाने के लिए, थोड़ा रिलेटेबल बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये स्क्रिप्ट मध्य वर्गीय होने को किस तरह देखती है, क्या निष्कर्ष निकालती है? ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट इसे एक दोधारी तलवार की तरह देखती है। अच्छा। हाँ, मतलब ये एक तरह का ब्लेसिंग भी है, एक वरदान, और साथ ही एक बैटल भी है, एक संघर्ष। ब्लेसिंग और बैटल। एक ऐसी जिंदगी जहां छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाया जाता है और मुश्किलों का अक्सर चुपचाप शायद एक कप चाय के साथ सह लिया जाता है। हाँ, वो चाय वाला हिस्सा तो बहुत सही है। स्क्रिप्ट का अंत भी इसी विचार पर होता है कि ये सारे अनुभव, चाहे वो मुश्किलों के हों या छोटी खुशियों के, हाँ, ये सब मिलकर एक साझा पहचान बनाते हैं, एक कॉमन आइडेंटिटी। स्क्रिप्ट सुनने वालों से उनकी अपनी कहानी बताने के लिए भी कहती है। अच्छा। जिससे ये बात और उभरती है कि ये अनुभव कितने निजी होते हुए भी कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ते हैं। हाँ, ये व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।
जिस तरह ये स्क्रिप्ट रोजमर्रा की चिंताओं को, चाहे वो बिजली का बिल हो या माँ का कोई डायलॉग